जोन चेयरमैन सादरा नोट प्रमोद गुप्ता जी के द्वारा आज निगम पार्षदों की एक बैठक को संबोधन किया गया। अपने संबोधन में उन्होंने आने वाले समय में रामलीला की रूपरेखा तथा सफाई व्यवस्था के बारे में बातचीत की। जिम्मेदारी से अपने ड्यूटी से भागता है, किसी प्रकार की भ्रष्टाचार की बात करता है या किसी को अनाधिकार किसी प्रकार की किसी भ्रष्ट व्यक्ति को मदद देता है, तो आप हमें जरूर बताएं। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और मैंने पूरा 8-10 दिन से बिगुल बजाया हुआ है इस जोन के अंदर। आप निरंतर देख रहे होंगे, जितनी भी मच्छी बाजार, अवैध मीट की दुकानें हैं, उन सबको कानून के दायरे में लाना या जिनकी जो गैर कानूनी चल रही हैं उनको बंद करना, उठाना, डेली नित्य कार्रवाई चल रही है। कल भी हुई है, परसों भी हुई है, लगातार कार्रवाई। सबसे ज्यादा बढ़ता जा रहा है, खासकर लेकर कबाड़ियों पे। देखिए, इंक्रोचमेंट इस जोन के लिए एक सबसे बड़ी समस्या उभर के आया है पिछले 2-4 सालों में। कुछ मानवीय पहलू भी होते हैं जिनको देखना होता है। कोविड के बाद इस क्षेत्र के अंदर, दिल्ली की मैं समझता हूँ घनी आबादी रहती है, बहुत सारी गरीब जनता रहती है, बहुत सारे दिल्ली के साथ लगते हुए क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी बहुत सामान्य और निम्न आर्थिक व्यवस्था के लोग रहते हैं, जो अपना जीवन यापन कहीं ना कहीं छोटे छोटे रोजगार करके करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये माना गया कि इन लोगों को कुछ समय के लिए, कुछ वर्षों के लिए थोड़ी सी राहत दी जाए कि ये अपना पालन पोषण कर सकें, जिससे कि कहीं ना कहीं क्राइम में या लोग रोजगार मिले, अपना पेट पाल सके, उस पर ध्यान दिया गया। मगर वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज ये देख रहा हूँ कि इंक्रोचमेंट अपने आप में एक सहायता दी गई जो थी, जो नेग्लिजेंसी के रूप में कहेंगे, वो आप एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। उसके दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं। तो उस पर आज चर्चा हुई है, उस पर जल्दी ही कोई ना कोई गंभीर ड्राइव बनाएंगे। कुछ ड्राइव बनाई भी हैं और विद इन ए वीक आपको उसके अंदर काम होते हुए दिखेगा। मुख्य उद्देश्य, त्योहारों का समय आ रहा है, नवरात्रे आज से चालू हैं, रामलीलाएं चालू हैं, इसके बाद दशहरा, दीपावली, ये सब आने वाला है। धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र के लोगों को साफ सफाई की प्राथमिकता दी जाए। जितने भी धार्मिक स्थान हैं या जहाँ पर जितने भी उत्सव स्थल हैं, चाहे वो रामलीला हो, चाहे नवरात्रे के पंडाल हों, दुर्गा पूजा के पंडाल हों, धार्मिक स्थानों पर विशेष साफ सफाई के लिए ड्राइव बनाई जाए। और डेंगू मलेरिया विभाग को इंस्ट्रक्शन दी गई है कि वहाँ पर दवाई का छिड़काव, मच्छरों को रोकथाम की व्यवस्था की जाए। और इन स्थानों के आसपास आने जाने वाले मार्गों पर कहीं पर भी कोई मीट की, कोई अवैध मच्छी बाजार या ऐसी कोई चीज नहीं हो जिससे हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं आहत हों। उस पर विशेष ध्यान रखने के लिए आज इंस्ट्रक्शन दी गई। डीएचओ के खिलाफ कार्रवाई करने की बात की गई। देखिए, डीएचओ की लगातार शिकायतें मेरे पास भी आ रही हैं। वो फोन नहीं उठाते, लोगों के साथ ठीक व्यवहार नहीं करते। और जोन के बाहर ऐसे भी चीजें देखी गई या जानकारी में आई है कि बाहर बोर्ड लगाकर बैठे हैं जो सर्विसेज फ्री हैं, उन फ्री को करने के लिए। तो ऐसे भी विषय जानकारी में आई। एक क्लास में 90 बच्चे बताए गए, टीचरों की कमी बताई गई, उसके लिए क्या एक्शन है? देखिए, बड़ा गंभीर विषय है कि एक क्लास में 90 बच्चे हैं और ये विषय संज्ञान में आया है, तो इसको अभी हम टेकन करते हैं। मिड डे मील की बात कर रहे हैं, जो निगम पार्षद मिड डे मील चेक करने के लिए हमने बोला है डीसी साहब को कि मिड डे मील सभी, एक वार्ड में नहीं, पूरे जोन के अंदर मिड डे मील की गुणवत्ता चेक करने के लिए क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों पर ध्यान दिया जाए। कर्मचारियों पर बेसिक सामान्य झाड़ू पोछा चीजें नहीं है, क्या कहना है? देखिए, बहुत सारे कारण इस जोन के अंदर मैं देख रहा हूँ। जब से इस जोन में चेयरमैन बन के आया हूँ, पिछले 21 महीनों से दिल्ली के अंदर शैली ओबराय मेयर हैं और दुर्भाग्य का विषय है कि उन्होंने आज तक इस जोन के अंदर एक बार कदम नहीं रखा। इस जोन के अंदर 35 वार्ड हैं, उसमें सभी पार्टी, सभी दल के वार्ड हैं। मुझे निराश होकर इस बात को कहना पड़ रहा है। हो सकता है भाजपा शासित वार्ड ज़्यादा हों, मगर पता नहीं किस मंशा से, किस उद्देश्य से उन्होंने इस जोन को अलग से रखा हुआ है। जोन में नहीं आई, जोन में नहीं आई, जोन में कभी नहीं आई। जोन में आके देखना चाहिए, जहाँ 13,000 कर्मी नगर निगम के काम कर रहे हैं,
उनका काम किस प्रकार से चल रहा है, क्या उनको देखना नहीं चाहिए? क्या इस जोन के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है? हमारे साथ गाड़ियां नहीं है, हमारे साथ संसाधन नहीं है, ये संसाधनों की कमी देखने का काम किसका है? मैं ये सब जाके ये लोगों से जो समस्याएं हैं, जो संसाधनों की कमी है, इन सबको नोट करके मेयर साहिबा के पास भी अपनी प्रार्थना लेके जाऊंगा और कमिश्नर महोदय के पास भी जाऊंगा। कूड़े की बड़ी समस्या थी और कूड़े की बड़ी समस्या थी। उसी में एक आपका क्षेत्र भी यमुना विहार जो आता है, उससे भी नूरी लाइफ पेट्रोल पंप आता है, उसमें बस स्टैंड भी नियर है और स्कूल भी। वहाँ पे कूड़े की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, उसका कारण क्या है? देखिए, वो सुभाष मोहल्ला वार्ड पड़ता है, जहाँ के आप, जहाँ मैं ठीक समझ पा रहा हूँ तो जहाँ की आप बात कर रहे हैं, उस पर पहले दिन आते ही हमने पहले दिन से ही उसमें काम करना चालू किया है, वहाँ के लोकल विधायक जी की सहायता से। और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के साथ अभी परसों ही हमारे डिप्टी डिप्टी कमिश्नर महोदय उस विषय पर मीटिंग करके आए हैं। हमने मांग